गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो थंबनेल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किस बारे में ये व्लॉग होने वाला है। जी हाँ, ये नवरात्रि का व्लॉग है। तो नवरात्रि के जो शुरुआती दिन थे उसमें मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है, बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग कर ही नहीं रहे थे यार, हम क्या करूँ। लेकिन ऐसे तो नवरात्रि हम जाने नहीं देंगे। तो थोड़ी बहुत मस्ती तो हमने की। सप्तमी वाले दिन का सीन है। हमें इस दिन बहुत सारा काम करना था। हमने गोलगप्पे बनाए तो बहुत बढ़िया तरीके से फूले थे गोलगप्पे, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे थे। फिर हमें आज दुर्गा पंडालों में जाना था, तो हमने उसके लिए बहुत सारी तैयारियां की, पूरियां बनाई और साथ ही बहुत सारी मस्ती भी की हम सब लोगों ने। आपके घर की खिड़कियों से तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दिखती होगी, लेकिन हमारे घर की खिड़की से ये सुंदर हरा भरा नज़ारा दिखता है। उसके बाद हमने पूरियाँ तली, मेरी बहन तल रही थी और वो एक ही एक्सप्रेशन देती है। फिर हमने सारी चीज़ें पैक करी पंडाल में जाने के लिए। मैं सब कुछ जमा रही थी, चुनरी माता की, फूल, पूरी, हलवा, फल, बहुत कुछ रखा। फिर हम सब निकल गए थे जाने के लिए। और ये गाइस, ये देखो हमारे घर की रंगोली बहुत सुंदर लग रही है ना। मैंने नहीं बनाई है, मेरी दो बहनों ने बनाई है। ओके, तो ये है हमारे गांव का शीतला माता का मंदिर, जो हर गांव में होना कंपलसरी होता है। यहाँ हम सब लोग जा रहे थे झुंड में। फिर हमने माता रानी के दर्शन किए, सब कुछ चढ़ाया, पूजा करी और बहुत सारे माता रानी के दर्शन किए। हमने बहुत सारे पंडाल में हम लोग गए थे। वहाँ से जब घूम घाम के थक हार के घर वापस आए, और वापस आके ऑब्वियसली हम पढ़ाई तो करेंगे नहीं, बिकॉज इतने दिन बाद हमारी जो बच्चा पार्टी वो इकट्ठी हुई है। तो हम लोग बचपना वाला थोड़ा खेल खेलते हैं। आप लोगों ने बचपन में चोर पुलिस तो खेला ही होगा, पता नहीं आप लोगों ने खेला या नहीं, पर हमने तो बहुत खेला। जब कोई टीचर नहीं आते थे क्लास में तो हमारा फेवरेट टाइम पास होता था और सब बहुत मस्ती करते थे बचपन में। तो हमने सोचा आज इसको रिक्रिएट करते हैं। नहीं तू खेल हारेगी तो हार गए हो गई अरे वो खेलना नहीं है, ये दिखाना नहीं दिखाना। वो पास में दो ठोई से मोट पर दो दे एला के दे आई थी खेलना दे आई थी। और गाइस, नवरात्रि तो हमारी ख़त्म हो ही चुकी है, लेकिन एक चीज़ अभी भी करनी बाकी है जो मैंने करी नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है करना। तो मेरे मन में ना बहुत दिनों से मोमोज़ खाने की जिज्ञासा बहुत ही हाई लेवल पर उमड़ रही थी। तो ये तो हम बना के जाएंगे, खा के जाएंगे, क्योंकि एक बार जब शहर चली जाऊँगी ना मैं पढ़ाई करने, तो फिर वहाँ पे कॉलेज जाऊँगी, बिज़ी हो जाऊँगी पढ़ाई करने में, तो फिर ये टाइम नहीं मिलेगा कि मैं आराम से बैठ के यहाँ पे गाँव में 2-3 घंटे बैठ के मोमोज़ बनाऊँ। तो ठीक है, आज टाइम मेरा तो बना ही लेते हैं यार। और आटा गूँथने लग गई थी मैं, लेकिन आटा में सबसे पहले तेल डालते हैं फिर पानी डालते हैं, लेकिन मैंने डाल दिया था पहले पानी। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो अच्छे से गूँधा मैंने। मैं आटे गूँधने में बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन नहीं गूँधा है मैंने ज़्यादा। और फिर मैं लग गई थी लोइया बनाने। मैंने बहुत सारी लोइया बनाई। मैं लोइया बना रही थी और मम्मी उसको बेल रही थी, छोटा छोटा पूरी मोमोज़ के लिए। फिर हमने लोइया बनाकर उसमें स्टफिंग डाली, और मैं एक साथ 3-3 मोमोज़ में स्टफिंग डाल रही थी। पहले तो इसको शेप देना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रहा था, लेकिन फिर जब आ गया अच्छे से फिर जल्दी जल्दी हुआ। लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है गाइस। मैं 4 बजे शाम को बनाने बैठी थी और ये 6 बजे बनकर तैयार हुआ है। तो आपके पास तो टाइम और पेशेंस दोनों होना चाहिए। कोई इंसान हड़बड़ी करेगा तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो प्लीज़ कीप पेशेंस अगर आप मोमोज़ बना रहे हो घर पे तो हमने सबको अच्छे से शेप दिया। शेप देने में भी मेरे घर वालों ने मेरी मदद की। तो इसको हमने शेप दिया और स्टीम करने के लिए सबको जमा कर रख दिया, और स्टीम हमने बहुत जुगाड़ तरीके से किया था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने इसको खोल के थोड़ा चेक किया कि ये हुआ है या नहीं, चाकू घुसा के। तो ये कच्चे थे थोड़े बहुत, और मैं थोड़ी मस्ती भी कर रही थी। फिर मैंने इसको फ्राई किया और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। ये टेस्ट और लुक वाइज दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, 10 on 10 थे। मुझे बहुत पसंद आए। मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आए मोमोज़। सब लोगों ने अच्छे से खाया पिया, एंजॉय किया। फिर हम लग गए थे इस टेबल को पेंट करने। अपना खुद का स्टडी टेबल हो और आप उसको पेंट करो, उसको डेकोरेट करो, तो कितना हैपनिंग, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। ये मेरी बहन का था, वो पेंट करी थी अपने लिए। और अब इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर का मैं स्टोरी
या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर डालूंगी, तो आप देखना। उसके बाद मैं लगी थी पढ़ाई करने। ओके गाइस, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।